भाई बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आगे और डिस्कस करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल सेंटर अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल सेंटर में। सबसे पहले हमने स्मॉल डी स्मॉल एल पढ़ा, ठीक है। हमने ये कहा कि ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं भाई, उन्हें हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमने कैपिटल डी कैपिटल एल पढ़ा, ठीक है। ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती थी जिसे हम OH और NH2 के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते थे, ठीक है। ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन थी, ग्लिसरल एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफाइन करते थे। तीसरा जो नोमेनक्लेचर आ रहा है हमारे पास कायरल सेंटर का, वो है हमारे पास आरएस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कुछ लोग इसे बोलते हैं आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि दे आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट होते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन नहीं करते। कैपिटल डी और कैपिटल एल हम ग्लिसरल एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते थे, लेकिन ये एब्सोल्यूट हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर बात आती है, यहां पर आर का मतलब होता है रेक्टस, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि आपका अगर कंपाउंड अगर आर है या एस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीपीएल को क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घुमाए। कोई वो नहीं है भाई, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आर है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट कर ही रहा होगा, ठीक है। तो साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज स्मॉल डी और स्मॉल एल डज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर और एस, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आर है तो डी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, या एस है तो लीवो रोटेटरी होगा, स्मॉल एल होगा। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आर और एस हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहां देखना, हमें वही CIP रूल्स को फॉलो करना है। CIP रूल्स मतलब 1 से जाना है 2 पर, 2 से जाना है 3 पर, और 4th को हमें देखना है, ठीक है। 1 2 3 4 हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज किया था, ठीक है। CIP रूल, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। अगर एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम आ जाता है तो नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे। देन आइसोटोप अगर है तो एटॉमिक मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रायोरिटी, और मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अब फोर्थ को देखना है। अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल या नियर पोजीशन पर आता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आर होगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एस होगा। अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल या फार पोजीशन पर आता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एस है, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आर है, ठीक है। इन सब को हमें इतना ध्यान नहीं रखना है भाई, हमें 4 वर्ड याद रखने हैं। पूरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन यूं निकलेगा भाई, चुटकी में निकलेगा, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें 4 वर्ड याद रखना है। पहला है हार, HAR, NAR नार, VAS बास, FAS फास। हार, नार, बास, फास, ये 4 वर्ड याद रखने हैं, जिससे पूरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। आपको बस 4 वर्ड याद होने चाहिए। अगर 4 वर्ड याद हैं तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपका बिल्कुल सही तरीके से होने वाला है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है भाई, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो फ्रेम होगा भाई आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, वो कुछ इस तरह से है, फाइंड आउट आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में बताना है। एक बात ध्यान रखना है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम कायरल सेंटर के लिए कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर फॉर कायरल सेंटर है भाई आरएस, ठीक है। आर या एस हम कायरल सेंटर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आर और एस में हमें बस 4 वर्ड को याद रखना है, हार, नार, बास, फास। अगर ये याद है आरएस कॉन्फ़िगरेशन यूं हो जाएगी भाई, ठीक है। यहां पर देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये जो कार्बन है वो कायरल सेंटर है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन और यहाँ क्लोरीन, ठीक है। 4 डिफरेंट वैलेंसीज कायरल सेंटर है। अब यहां पर मुझे नंबरिंग करना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाना है।
अब यहाँ पर जो नंबरिंग होगी, जो प्रायोरिटी होगी, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होगी, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने ईजेड में करा था भाई। जिसे प्रायोरिटी रूल पता नहीं है भाई, वो ईजेड वाली वीडियो में जाए, ईजेड वाला देके फिर वापस आए, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर मैंने प्रायोरिटी करी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर कौन? आयोडीन, दूसरा कौन? ब्रोमीन, तीसरा कौन? क्लोरीन, और फोर्थ कौन? फोर्थ हमारा है फ्लोरीन। फोर्थ पर गोला मार्क करेंगे। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मूव करना है। 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। मैं किस तरह से मूव कर रहा हूं, यहां देखो 1 से 2, 2 से 3, ये किस तरह से मूव हुआ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहां घड़ी आती है ना भाई, देखना, ठीक है। घड़ी ऐसे चलती है, 12 से 1, 1 से 2, ये कैसा चल रहा है भाई? उल्टा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पर क्या आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल पर है, हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? आर। तो मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है? आर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, दूसरे क्वेश्चन में ये कायदा सेंटर है। प्रायोरिटी देखो, सबसे पहले कौन? आयोडीन, दूसरा कौन? ब्रोमीन, तीसरा कौन? क्लोरीन, और चौथा कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन अभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। मूव करो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, किस तरह से मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पर क्या है भाई? आर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखो यार, थर्ड क्वेश्चन और सिंपलर है, ठीक है। यहां पर अब करो भाई, नंबरिंग करो, पहला प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी ये, तीसरी प्रायोरिटी ये, और फोर्थ पर कौन आ रहा है? हमारा फ्लोरीन। अब मूव करो 1 से 2, 2 से 3, किस तरह से मूव कर रहे हो भाई? एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हो। यहां पर भी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये क्या होने वाला है भाई? हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? आर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, फोर्थ क्वेश्चन में ये कायरल सेंटर है। नंबरिंग करने स्टार्ट करो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर आयोडीन, दूसरा कौन? ब्रोमीन, तीसरा कौन? क्लोरीन, और फोर्थ कौन? हमारा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है वो वर्टिकल पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल, फिशर में अपन ने देखा था, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, 1 से 2, 2 से 3, किस तरह से जा रहे हो आप? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वर्टिकल पे, ठीक है। हमें पता है कि वर्टिकल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस होता है। वर्टिकल पर एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, तो वर्टिकल पर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? आर। इसका अपोजिट वर्टिकल पर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वेज और डैश आने वाला है हमारे पास, घबराना नहीं है, वही 4 वर्ड्स काम आने वाले हैं भाई। अब यहां पर नंबरिंग करना स्टार्ट करो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहली प्रायोरिटी पर आयोडीन, दूसरे पर ब्रोमीन, और तीसरे पर क्लोरीन, और फोर्थ पर क्या आ रहा है भाई? फ्लोरीन। और फोर्थ जो है वो क्या है भाई? नियर है, ठीक है, नियर टू द ऑब्जर्वर है, ठीक है, नियर टू द ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। अब नियर आ चुका है। अब हम मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 हम किस तरह से मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। नियर पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? आर। नियर पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? आर, NAR, नार, ठीक है। नियर पर एंटी क्लॉकवाइज आर होता है भाई, तो ये क्या होने वाला है हमारे लिए? आर, ठीक है। एफ देखो, ठीक है। एफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर आयोडीन, दूसरा कौन? ब्रोमीन, तीसरा कौन? क्लोरीन, और फोर्थ कौन? ये, ठीक है। ये फार पर आ चुका है अब, ठीक है, फार पर आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखना, ठीक है। अब मैं नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं 1 से 2, 2 से 3, किस तरह से मूव कर रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं किस पर? फार पर। फार पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस। फार पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस। तो फार पर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? आर। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, ठीक है, यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर अब हमारे पास 2 कायरल सेंटर हैं। एक तो ये कायरल सेंटर है भाई, ये वाला कायरल सेंटर, ये वाला देखो, एक CH3, एक Cl, एक H, और एक ये पूरा ग्रुप, ठीक है। ये वाला भी कायरल सेंटर है, एक Cl, एक H, एक CH3, और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये भी कायरल सेंटर, ठीक है। अब यहां पर 2 कायरल सेंटर की क्या होगी? RS कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर नंबरिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये Cl है, ठीक है, यहां पर कार्बन आ रहा है, इससे डायरेक्टली अटैच एटम क्या है? कार्बन है। यहां Cl है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरा यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, फिर इसके बाद क्या आने वाला है? हाइड्रोजन, लेकिन इसके बाद क्या आने वाला है? क्लोरीन। तो सेकंड प्रायोरिटी तो ये,
ठीक है, थर्ड पर ये और फोर्थ पर ये आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। फोर्थ वाले को मार्क करो। अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, 1 से 2, 2 से 3। किस तरह से मूव कर रहे हो 1 से 2, 2 से 3? ये हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था आर, तो हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या होने वाला है हमारे पास एस, तो ये हमारा हो गया भाई ये एस आने वाला है, ठीक है। अब इस कायरल सेंटर का नोमेनक्लेचर देखो, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर तो ये, अब दूसरे पर यहां देखा यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, लेकिन इस पे सीएल, तो दूसरी पोजीशन तो यही, तीसरी पोजीशन ये और चौथी ये, ठीक है। अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, 1 से 2, 2 से 3। अब ये किस तरह से मूव कर रहे हो आप, ये आप मूव कर रहे हो किस तरह से, ये आप मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। और एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज आर होता है, तो इस कायरल सेंटर की नोमेनक्लेचर होगा आर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आर होगी, ठीक है। दोनों को देखना है भाई। अब यहां पर देखो एच वाले को देखो, ठीक है, एच वाले को देखो थोड़ा सा, ठीक है। ये कायरल सेंटर है, यहाँ OH, यहाँ CH3, ये H और ये पूरा ग्रुप, ठीक है। ये भी एक कायरल सेंटर है, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ CH3 और एक ये पूरा ग्रुप, मतलब 2 कायरल सेंटर हैं, ठीक है। 2 बार कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी यार, ठीक है। इसे हम किस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा सा देखो भाई, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो सबसे फर्स्ट पोजिशन पर तो ये। दूसरे पर क्या आएगा, यहाँ कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इससे नेक्स्ट एटम क्या आ रहे हैं क्लोरीन, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, तो दूसरी पोजीशन तो ये। तीसरा क्या होने वाला है ये, और चौथा क्या होने वाला है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है H। अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, 1 से 2, 2 से 3 मूव करा, किस तरह से मूव करें अपन, क्लॉकवाइज मूव करें। हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज R होता है, तो हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा S, तो ये क्या हो जाएगा S, ठीक है। अब यहाँ पर इस कायरल सेंटर को देखो, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर तो ये। अब इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ से कनेक्टेड O आने वाला, यहाँ से कनेक्टेड क्या आने वाला H, तो दूसरी पोजीशन तो यही हो गई। तीसरी पोजीशन ये और फोर्थ ये। अब ये फोर्थ वाला क्या आ रहा है हॉरिजॉन्टल पर। अब मूव करो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, किस तरह से मूव कर रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या होता है, यहां पर देख रहा, हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज आर होता है, तो हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या होने वाला है एस होने वाला है, तो ये भी एस है और ये भी एस आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, लास्ट देखो आर एस में, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले तो ये भी एक कायरल सेंटर है, ठीक है, ये कायरल सेंटर है भाई, ठीक है। यहां पर देखो CH3, Cl, H और ये वाला पूरा ग्रुप, ये भी एक कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ OH, H, COH और एक ये पूरा ग्रुप। अब यहाँ पर नंबरिंग करना है भाई। सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अब ये पहला, दूसरा यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन आने वाला है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो दूसरी पोजीशन ये, तीसरी ये और फोर्थ ये, ठीक है। फोर्थ पर हॉरिजॉन्टल पे मार्क करो। अब मूव करो 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हो तो किस तरह से जा रहे हो, इस तरह से मूव कर रहे हो, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आर, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा एस, तो ये एस होने वाला है भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो नीचे वाला कायरल सेंटर को देखो, ठीक है, नीचे वाले कायरल सेंटर को थोड़ा सा देखना, ठीक है। अब यहां पे मूव करो भाई, नंबरिंग करना स्टार्ट करो, पहले प्रायोरिटी का अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये, दूसरा क्या जाएगा यहाँ पर ये कार्बन, कार्बन, फिर यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो दूसरा पोजीशन तो ये, तीसरी ये रहेगी, चौथी ये रहने वाली है, ठीक है। अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, 1 से 2, 2 से 3 मूव करो। ये किस तरह से मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में क्या होता है आर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है आर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है भाई आपने स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है हमारे पास स्वैपिंग।
ठीक है, स्वैपिंग का क्या रोल होगा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कायरल सेंटर है। इसकी पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि आर है या एस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबरिंग करना स्टार्ट किया प्रायोरिटी कोडिंग। सबसे पहले ये, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन और फोर्थ कौन हमारा फ्लोरीन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है। अब मुझे 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है। 1 से मैं किस पे गया, 2 पर, 2 से 3 पर। ये किस तरह से मूव कर रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है भाई, आर होने वाली है। अब मैंने क्या किया, Cl और Br को स्वैप कर दिया, Cl और Br को स्वैप कर दिया, तो क्या होने वाला है, Br Cl की जगह आने वाला है और Cl किसकी जगह आने वाला है, Br की जगह। तो Br की जगह Cl आ गया है, ठीक है, और Cl की जगह Br आ चुका है। अब इस कंपाउंड की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और फोर्थ पर ये। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल पर, अब मुझे 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है। 1 से 2, 2 से 3 मूव करा। किस तरह से मूव कर रहा हूं मैं, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज आर होता है, तो हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या होगा, एस। ठीक है, तो यह एस आने वाला है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं Br और आयोडीन को स्वैप करता हूं। ठीक है, Br और आयोडीन को मैंने स्वैप कर दिया है। ठीक है, तो यह Br की जगह क्या जाएगा, आयोडीन, और आयोडीन की जगह क्या जाएगा, Br। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। ठीक है, अब ये फोर्थ हमारा हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। 1 से 2, 2 से 3 मूव करो। अब मैं किस तरह से मूव कर रहा हूं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3। अब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आर। ठीक है, अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आती है। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप इवेंट टाइम स्वैप करते हो, इवेंट टाइम मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से स्वैप करते हो, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है वो सेम आने वाली है। यहां पर आर था, यहां पर आर आने वाला है। मतलब अगर आप यहां से यहां इवेंट टाइम स्वैप कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। लेकिन अगर आप ऑड टाइम स्वैप करते हो, यहां पर आपने 1 टाइम स्वैप करा और 1 टाइम स्वैप करा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, आर था तो एस हो जाएगी, एस है तो आर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अगर इवेंट टाइम स्वैपिंग तो सेम आंसर आने वाला है, अगर ऑड टाइम स्वैपिंग तो इन्वर्टेड आंसर आने वाला है, ये ध्यान रखना है। अब इसका यूज कहां आता है, इसकी एप्लीकेशन कहां आती है। अगर ये सोचो कि आपके पास अगर ऐसा कंपाउंड हो, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड हो, यहां पर वेज और डैश है, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ना ही कहां पर आए, नियर पर आए, ना ही वेज पर आए, ठीक है, ना ही फार आए, ना ही नियर आए, तो आप किस तरह से देखोगे। ठीक है, यहां पर देखना भाई, अब यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पे मैंने नंबरिंग करना स्टार्ट करी है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर OH है भाई। ठीक है, ये OH है। ठीक है, अब यहां पर मैं प्रायोरिटी का कोडिंग नंबरिंग करूंगा। सबसे फर्स्ट पर ये आ जाएगा, दूसरे पर ये आ जाएगा, तीसरे पर ये और फोर्थ पर ये। अब ये फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ पर ना तो ये नियर पर आ रहा है, ना ये फार पे आ रहा है, तो अब मैं किस तरह से इसकी नोमेनक्लेचर करूंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, हमने तो ये 4 वर्ड सीखे। ठीक है, यहां पर घबराना नहीं है, यहां पर अब देखना है। अगर मैं इसको इवेंट टाइम स्वैप करता हूं, इवेंट टाइम स्वैप करूंगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है। ठीक है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है। अब मैंने इवेंट टाइम स्वैप करा, इन दोनों को स्वैप करा और इन दोनों को स्वैप करा। ठीक है, इवेंट टाइम स्वैप करा तो अब ये COH इधर आ गया, H यहां पर आ गया, OH यहां चला गया और CH3 यहां आ गया। इवेंट टाइम स्वैप कर दिया है मैंने, इवेंट टाइम स्वैप करूंगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर तो ये, दूसरे पोजीशन पर ये, तीसरे पोजीशन पर ये और फोर्थ पोजीशन पर ये क्या है भाई, नियर है। ठीक है, ये क्या है, नियर है। ठीक है, नियर। अब मैं 1 से 2, 2 से 3 मूव करता हूं। 1 से 2, 2 से 3 किस तरह से मूव कर रहा हूं, यहां पर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। ठीक है, नियर पर क्लॉकवाइज क्या होता है, नियर पर एंटी क्लॉकवाइज आर होता है, तो ये क्या होने वाला है, एस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आने वाली है, एस। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई। ठीक है, जब भी हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ना ही नियर पर आए, ना ही फार पर आए, क्या करो, इवेंट टाइप स्वैप करो। जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट और आज हमने बात कर ली है RS कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।